उस देश को जा जो देश मैं तुझे देता हूं। और उसको संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरी संतान को रेत के कण के समान कर दूंगा, तेरी संतान को आकाश के तारागणों के समान कर दूंगा, इतनी संतान हो जाएगी। और परमेश्वर ने वाचा बांधी उसके साथ, फिर उसके बेटे के साथ, पोतों के साथ। और परमेश्वर ने उस पति पत्नी को इतना आशीष दिया, जो बांझ थी, जिसके पास बच्चे नहीं थे, बुढ़ापे में भी इनके पास कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उनको बुढ़ापे में संतान देकर आशीषित करके और अपने वायदे को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में राजा पैदा होंगे तेरे वंश में, और उसके वंश में राजा पैदा हुए। हालेलुया। उसके वंश में राजा पैदा हुए, और परमेश्वर ने व्यवस्था दी उनको, नियम दिया उनको कि तुम जब आशीष पालोगे, जब तुम वायदे के देश में चले जाओगे, तब तुम इन नियमों को, इन विधियों को मानना, नियमों को और विधियों को मानना। और इस वचन से ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर ने अपने लोगों को जीने का तरीका दिया, वो नियम का परमेश्वर है। और आज भी परमेश्वर जीने का तरीका देता है, जीने का नियम देता है हमें। अगर हम उसके नियम को मान के चलते हैं तो वो हमें राजाओं के संतान बनाता है, राजाओं के वंश में खड़ा कर देता है, राजाओं के स्थान में हमें पहुंचा देता है। इसलिए हम बोलते भी हैं कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, है ना, हम राजकुमार हैं। तो ये घराना इतना आशीषित हुआ, राजा हुए इस घराने में। कितने राजा हुए थे हमने देखा था। पहले तो 12 न्यायी हुए, जज हुए 12। फिर लोगों ने मांग की, इन्हीं लोगों ने मांग की कि परमेश्वर हमें राजा दे, क्योंकि सब देशों के लोगों के पास राजा हैं, हमें भी राजा दे। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं राजा भी बनाऊंगा, लेकिन लोगों ने मांग की कि हमें राजा भी दे, और परमेश्वर ने साउल नामक एक राजा उनको दे दिया। और उसके बाद दाऊद राजा हुआ, और दाऊद के फिर सुलेमान हुआ, और सुलेमान के बाद वही जो इज़राइल से निकलने वाले लोग थे, उनकी संतान इतने बढ़ गए कि उनके 12 गोत्रों में, कितने गोत्रों में, 12 गोत्रों में राज्य 2 भागों में बंट गया, और 20 तो इज़राइल में और 19 यहूदा में राजा हुए। कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा बुरे थे। कुछ राजाओं ने तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के मंदिर को फिर से, परमेश्वर के भवन को फिर से बनाया, और कुछ लोगों ने उनमें मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जिस चीज़ ने मूर्ति पूजा करना शुरू किया, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग, उसकी प्रजा परमेश्वर को छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके मानना शुरू करें और उनकी पूजा करना शुरू करें। क्योंकि जो पहली आज्ञा दी गई थी वो यही थी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, और तू मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। और वो जो इजराइल में और यहूदा में राजा हुए, उनमें से बहुत सारे राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू किया। परमेश्वर ने उनको दूसरे राजाओं के बस में कर दिया। फारस के राजा ने उन पर राज करना शुरू किया, कभी रोम के राजा ने उन पर राज करना शुरू किया, अलग अलग, कभी सिदोनियों के राजा ने उन पर राज करना शुरू किया। अलग अलग राजाओं के वश में कर दिया इन लोगों को। देखिए, ये लोग थे परमेश्वर के अपने लोग, ये लोग थे परमेश्वर को मानने वाले, इनके आगे आगे परमेश्वर चलता था जब ये लोग कूच करते थे कहीं भी, और राजा लोग इनसे हार जाते थे, इनसे डर जाते थे। लेकिन जब ये इनमें से राजा बन गए तो इनमें से बनने वाले राजाओं ने इतने घृणित काम किए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, मूर्ति पूजा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको दंड दिया, दूसरे राजाओं के हाथ में कर दिया इनको। आज भी ऐसा ही है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते तो परमेश्वर आपके ऊपर किसी और को अधिकारी बना देता है। और जब जब इजराइल के लोगों ने ऐसे पाप किए, तब तब दूसरे राजाओं ने आके उनको अपने कब्जे में कर लिया, और यहां तक कब्जे में किया
कि उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों को, उनके जवानों को गुलामी में, बंधुआई में ले गए मजदूर बना के काम करवाने के लिए। पुराने समय में जब कोई एक राजा दूसरे राजा से हार जाता था तो उस राजा की, एक राजा तो ऐसा भी था जिसकी नाक में नकेल डाल दी और नकेल डाल के दूसरे देश का राजा उसको चैन से खींच के लेके गया। तो जब जब ये लोग गलतियां करते हैं तब तब परमेश्वर इनको दूसरे लोगों के हाथ में कर देता है। फिर ये दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, दया कर परमेश्वर, रहम कर, और जितना जितना पुकारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फिर परमेश्वर इनको वापस ले आता है, इनको राज दे देता है। तो ऐसा करते करते कई राजा इनके अंदर हुए। ऐसे ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने परमेश्वर के भवन के सामने, परमेश्वर के भवन के आंगन में मूर्ति पूजा करवाना शुरू कर दिया। इतना घृणित काम किया इन्होंने। परमेश्वर ने इनको सजा दिया। इनको वायदे के देश में लेके गया था ताकि ये हमेशा के लिए राज करें, लेकिन इन्होंने गड़बड़ किया। आखिर में रोम के राजा के हाथ में सौंप दिया इनको। बीच बीच में आप देखेंगे एक व्यक्ति था नेहेमिया, उसने फिर से यरूशलेम को बसाने की कोशिश की, यरूशलेम को बसाया, लेकिन उसके बाद फिर उजड़ गया। बड़ा बड़ा बुरा हाल हुआ यरूशलेम का। परमेश्वर की अपनी प्रजा जब परमेश्वर को छोड़ देती है तब तब वो संकट में पड़ जाते हैं। जब जब वो परमेश्वर से दूर होते हैं तब तब शैतान के हाथ में आ जाते हैं। जब जब वो गलतियां करते हैं, जब जब वो पाप करते हैं, तब तब वो अंधकार के हाथ में, दूसरे राजाओं के हाथ में चले जाते हैं, और वो दूसरे राजा इनका शोषण करते हैं, इनको मारते हैं, बुरा हाल इनका करते हैं। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा ही है। जब जब लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आज जब जब लोग प्रभु की संगति में बैठना छोड़ देते हैं, जब जब लोग टेढ़ी चाल चलना शुरू कर देते हैं, तब तब परमेश्वर उनको दूसरों के हाथ में कर देता है। कभी वो बीमारियों के हाथ में चले जाते हैं, कभी वो दुष्ट आत्माओं के बंधन में चले जाते हैं, कभी वो श्रापित हो जाते हैं। ऐसा ही आज भी चलता है। जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर के अपने लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, जिनको परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देना चाहता है, जब जब वो लोग परमेश्वर से अलग होते हैं, गलतियां करते हैं, तब तब उनको सजा मिलती है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, फिर भी माफ़ करता है, फिर भी सुनते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, फिर भी परमेश्वर उन पर रहम करके उनको उस गुलामी में से बाहर निकाल के ले आता है। और इज़राइल में, उस वंश में, उस खानदान में ये चलता रहा। फिर भविष्यवक्ता हुए, नबी हुए बड़े बड़े इसमें, और नबियों ने पहले से बताया। अब परमेश्वर ने देखा ये लोग तो फिर से करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, ये लोग तो बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं। एक बार तो परमेश्वर ने जल प्रलय भेज कर इनको नाश कर दिया, 8 लोग बचे, उनसे फिर अब संतान पैदा हो गई, फिर बढ़ गए। उन्हीं में से फिर आगे मूसा और अब्राहम और ये सब उन्हीं में से निकलते रहे। जब जब मनुष्य ने गड़बड़ किया, जब जब मनुष्य ने गलती किया, तब तब परमेश्वर का सजा उनके ऊपर आया, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। जब जब लोग गलती करते हैं तब तब परमेश्वर उनको सजा देता है। ये सिलसिला बंद नहीं होता, चलता रहता है। ये परमेश्वर बंद नहीं करता, मनुष्य के हाथ में इसको बंद करना और खोलना, क्योंकि गलती मनुष्य करता, गलती परमेश्वर नहीं करता। अगर मनुष्य गलती ना करे तो परमेश्वर की कृपा उसको कहीं से कहीं उठा के ले जाती है। 63 भविष्यवक्ता आए। कितने भविष्यवक्ता आए? और राजा कितने हुए? 42 राजा। कितने राजा हुए? 42 राजा हुए। 63 भविष्यवक्ता आए। उनमें से कुछ ऐसे भविष्यवक्ता थे जिन्होंने डायरेक्ट समझाया कि तुम मान जाओ, तुम समझ जाओ, और बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए। लेकिन ये लोग कुछ समय के लिए मानते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। इतने ढीठ हैं। और परमेश्वर ने फिर इनको, ये जो बार बार बदल जाते हैं ना, इनको बोला कि तुम व्यभिचारी हो। उस पाप को व्यभिचार के समान परमेश्वर ने बताया, और एक नबी को खड़ा किया परमेश्वर ने फिर, और नबी को बोला तू जाके एक वेश्या से शादी कर, पैसे देके उसको खरीद के ला। और वो गया, एक वेश्या को देखा, उसे शादी करके खरीद के लाया। वो कुछ दिन उसके पास रही, फिर चली गई। फिर परमेश्वर ने कहा दूसरी बार भी जा। दूसरी बार भी शादी करके लेके आया।
वो फिर चली गई, फिर तीसरी बार भी लेके आया। तो लोग बोलने लगे तू कहाँ का नबी है, तू कहाँ का भविष्यवक्ता है, तू एक वेश्या के साथ शादी करता है। परमेश्वर ने कहा अब इनको बोल कि तुम भी तो वेश्या के जैसे हो, तुम भी तो अपने पिता परमेश्वर को छोड़ के अलग अलग जगह जाते हो, तुम भी तो यही काम करते हो। इसी काम को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बोला। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। परमेश्वर ने कभी किसी किसान को खड़ा किया, कभी किसी चरवाहे को खड़ा किया, और अलग अलग चिन्हों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की। और फिर परमेश्वर ने देखा कि ये लोग समझेंगे नहीं। परमेश्वर ने एक और रास्ता निकाला। यशायाह भविष्यवक्ता आया और यशायाह ने भविष्यवाणी की और कहा कि एक व्यक्ति पैदा होगा, एक बालक पैदा होगा। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए यशायाह की किताब और उसका 9 अध्याय और 1 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए क्या लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले जो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्हें बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांधने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए और उनकी महंगे के बाँस, उन पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया जैसे मिद्योनी के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वार स्थिर किए उन्हें संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस जाति से, इस कौम से, इस लोगों से इतना प्यार करता है कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, उनके ऊपर ज्योति प्रकट हुई, और स्पष्ट कहा कि एक बालक उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और उसकी प्रभुता सदा की रहेगी, उसके कंधे पर रहेगी। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला रखा जाएगा। वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। परमेश्वर इनको समझा समझा के थक गया, लेकिन ये लोग नहीं माने। आखिर में प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा भविष्य की बातें बोली कि तुम्हारे कुल में ऐसा भी होगा। अब परमेश्वर क्या चाहता है, ये तो पाप करते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है इसी कुल में से एक उद्धारकर्ता भी आएगा, और सिर्फ इन पर ही नहीं, दूसरे लोगों पे भी दया करेगा। देखिए, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ इजराइल को ही परमेश्वर ने क्यों चुना। परमेश्वर ने एक आदमी को चुना, उसके बाद इसके घराने को चुना, और घराने के बाद उस कौम को चुना, और उस कौम के बाद सब लोगों को चुना, और उस कौम में से एक रास्ता निकाला प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ताकि सब दुनिया के लोग, मानव जाति के लोग आकर वहाँ पर उसके द्वारा उद्धार पाके फिर से अपना टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ लें। और जब मत्ती की किताब में हम लोग पढ़ते हैं तो उस वंशावली के बारे में लिखा है जो पुराने नियम से शुरू होती है, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 1 वचन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली।
अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिसी वे जोरह उत्पन्न हुए, फिरिसी से हित्रोन उत्पन्न हुए और हित्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से अदोब उत्पन्न हुआ और अबेद से यिशे उत्पन्न हुआ और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहली उरियाह की पत्नी थी। सुलेमान से राहब उत्पन्न हुआ, राहब से इब्याह उत्पन्न हुआ और इब्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजियाह उत्पन्न हुआ, उजियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनीशेह उत्पन्न हुआ, मनीशेह से अमोन उत्पन्न हुआ और अमोन से योशेयह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यिशेह से यकुनह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंच जाने के बाद यकुनह से शालतिये उत्पन्न हुआ और शालतिये से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मनतान उत्पन्न हुआ और मनतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद इन 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंच जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंच जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी उत्पन्न हुई। यीशु मसीह का जन्म बस आपने पढ़ा ये कौन कौन कैसे 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 आई है ना, उससे वो उत्पन्न हुआ, उससे वो उत्पन्न। शायद आज से पहले आपने कभी मत्ती की किताब पढ़ी होगी तो आपने बोला होगा ये पता नहीं राजाओं के नाम क्यों दे रखे हैं, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि भाई परमेश्वर ने उस कुल को चुन रखा है, उस आदमी को चुना था और ये आगे आके उस आदमी की संतान है। 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, 42 पीढ़ी, 42वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह आया। अब ये समझ लीजिए अब्राहम से लेके 42वीं पीढ़ी तक परमेश्वर इनको संभालता रहा, परमेश्वर इनमें राजा भी उत्पन्न करता रहा, परमेश्वर ने इन पे दया भी की, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए। कभी आग का खंभा बन के इनके आगे आगे चलता था, कभी बादल बन के इनके ऊपर छाया करता था, कभी लाल समुद्र का पानी इनके सामने रुक जाता था, रास्ता दे देता था, कभी यरदन नदी जो ऊपर से बहती है उसका पानी रुक जाता था, उल्टा बहने लग जाता था। कभी कुछ चमत्कार, कभी कुछ चमत्कार, ये चमत्कार इनके अंदर होते रहते थे, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। फिर भी बार 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 परमेश्वर का विरोध करते रहे, आज्ञाओं को तोड़ते रहे। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसी कुल में पैदा किया और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, और यीशु मसीह के रूप में आ गया तो ये आशीष आपके लिए और मेरे लिए भी आ गई। हालेलुया। नहीं तो इजरायलियों के लिए थी, उस कौम के लिए थी, लेकिन उसी कौम में से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को निकाला और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि वो काठ पे चढ़ाया जाएगा, उसके हाथों में कीलें ठोकी जाएंगी, वो जगत का उद्धारकर्ता होगा। और वो जब धरती पे आया, अब आत्मिक बातें और शुरू हो जाती हैं आगे। देखिए ये यहूदी लोग फिर भी विश्वास नहीं कर रहे कि मसीह आ रहा है, अभी भी विश्वास नहीं कर रहे ये लोग। ये कौम
अभी भी विश्वास नहीं कर रही कि यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था। जब ये गुलामी में रो रहे थे, पछता रहे थे, परेशान हो रहे थे, परमेश्वर ने बार बार इनको बोला मसीहा आएगा, तुम्हें इन संकटों से बचाएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। नबियों ने बताया मसीहा आएगा, भविष्यवक्ताओं ने बताया मसीहा आएगा। और जब मसीह आ गया तो ये लोग उसको भी नहीं मानते। मसीह आ गया तो ये लोग उसको भी नहीं मानते। आया दाऊद के घराने से, आया गलील से, क्योंकि लिखा है गलील को महिमा देगा, आया गलील से, लेकिन फिर भी ये लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन ये अब की बार रास्ता अन्य जातियों के लिए खुलना था, अब की बार उन भुल्ले और भटके लोगों के लिए खुलना था जिन्होंने इनके साथ कोई बुरा नहीं किया, जो परमेश्वर के अपने बेटे और बेटियां हैं। और अब की बार कहता है तुम नहीं मानते तो दूसरे लोग मानेंगे, तुम नहीं मानोगे तो दूसरे लोग मानेंगे। और वो रास्ता जब यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने कहा मेरा राज तो तुम्हारे दिलों में है। ये लोग फिर भी यीशु मसीह को पूछते हैं। एक बंदा तो जेल में था, जेल में से पूछा, इसे पूछ के आओ क्या तू ही मसीह है भाई, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तू ही है वो जिसके बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में यशाया ने कहा था क्या तू ही है वो बंदा, हमारा राज फिर से लेके आएगा। इनको राज की तो है लेकिन इनको परमेश्वर के राज की नहीं है। ये चाहते तो राजा बनना है। आज भी आप इजराइल में देखोगे बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती हैं, इजराइल में चलती रहेंगी जब तक वो फिर से नहीं आएगा। आज भी इजराइल में लड़ाई चलती है और चलती रहेंगी जब तक मसीहा नहीं आएगा। ये बाइबल में लिखा 7 साल का समझौता मंजूर होगा। और आज का जो हालात हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देख लोगे तो समझ लेना कि मसीहा का फिर से आना नजदीक है। हालेलुया। आज कभी अखबार उठा के देखो, यरूशलेम के चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और दिन रात उसको मारने में लगी हुई हैं। अभी भी वो लोग पुकारे मसीहा आएगा, एक डुप्लीकेट मसीहा भी आएगा, उसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। वो क्या करेगा, वो आएगा और दोनों सबको समझाएगा, बिठाएगा, एक मेज पे बिठाएगा और 7 साल के लिए एग्रीमेंट करवाएगा कि 7 साल का समझौता है, 7 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। और वचन में लिखा है जो 7 साल का समझौता कराएगा 3 साल के बाद वही तोड़ेगा, 3 साढ़े 3 साल के बाद उसको। और वही मसीह विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वही शैतान का रूप होगा। और ये सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच में समझौता करवाएंगे। और जो 7 साल का एग्रीमेंट होगा तो समझ लेना कि यीशु मसीह के दोबारा आने का समय बिल्कुल नज़दीक है। उससे पहले बहुत कुछ बदलने वाला है। वन वर्ल्ड रिलीजन होगा। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, बहुत सारे लोग शास्त्री फरीसी लोग ज्ञानी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, पूछते थे प्रभु गुरु रब्बी ये बताइए क्या। रब्बी का मतलब ये होता था कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानवान सूझवान है ना, डिवाइन विजडम वाला बंदा जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, इसलिए यीशु को आके रब्बी बोलते थे लोग। रब्बी ये बता क्या होगा, तो बोलते रब्बी तू कब आएगा फिर से वापस। तो उसने कहा तुम देख लेना ये काम होंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। मत्ती की किताब 24-23-24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे घर जाके तब उसमें लिखा है लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और तुम्हारे बीच में से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम तो ठंडा पड़ चुका है लोगों का, है ना। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा नहीं जाना, इनका होना जरूरी है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरी जाति पे चढ़ाई करेगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आग बरसेगी। यीशु मसीह ने कहा आकाश से आग बरसेगी। आज मालूम है किसी को आकाश से आग बरस रही है? ये जहाज जो बॉम्ब गिराते हैं या आग ही तो गिराते हैं आकाश में से, आकाश में से आग ही गिरा रहे हैं, ये बारूद गिराते हैं। इसके बारे में तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कहा आकाश से आग बरसेगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तुम्हें भी पकड़ेंगे लोग, तुम्हें भी महासभाओं में सौंपेंगे, तुम्हारे खिलाफ में भी बहुत सारी पंचायतें करेंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे। लेकिन प्रभु कहता तुम घबरा नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता तुम घबरा नहीं जाना। इजरायली लोग अभी भी मसीहा नहीं मान रहे उसे, अभी भी वो इंतजार करें कि मसीहा तो आएगा।
जो हमारा राज फिर से राजा बनाएगा हमारे को आके। पर वो राजाओं वाला सिस्टम खत्म हो गया अभी। अब तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन गया। उसकी राज कभी खत्म ही नहीं होता। परमेश्वर का राज कभी खत्म नहीं होता। यीशु मसीह का राज कभी खत्म नहीं होगा। दाऊद के वंश में से आया वो भी निकल के। अब यही यहूदी लोग, यही कौम के लोग जिनके लिए परमेश्वर ने मसीहा दिया, यही लोग कहते हैं ये तो हमारे रब का विरोध करने वाला बंदा है, ये तो हमारे रब का अपमान करने वाला है, इसको पकड़ो, इसको क्रूस पे लटकाओ। और उसे क्रूस पे लटका दिया। उसके बारे में लिखा था कि वो फिर जी उठेगा, मौत को हरा देगा। तीसरे दिन वो फिर जिंदा हो गया। 40 दिन तक इस धरती पे जिंदा रहा और जिंदा इस स्वर्ग में चला गया। लेकिन ये लोग अभी भी नहीं मानते कि ये मसीहा है। इजराइल के लोग अभी भी नहीं मानते कि यीशु मसीह मसीहा है। अब इजराइल में एक मंदिर है, उस मंदिर पे 3 लोगों का कब्जा है। एक तो यहूदी लोगों का कब्जा। यहूदी कहते हैं ये वो पुराने वाला मंदिर है जो सुलेमान ने बनाया था, हम अपने खुदा की आराधना करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं। एक मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप और मैं लोग, हम कहते हैं नहीं ये मसीहा का है, यीशु मसीह का है। एक मुस्लिम भाई लोग हैं, वो कहते हैं नहीं ये अब्राहम के परमेश्वर का है। उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, चर्च बना दिया, सिनागोग बना दिया, 3 चीज़ें बना दी वहाँ, इसलिए हमेशा वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। और परमेश्वर कहता है इनका होना जरूरी है। अब जो अंतिम समय चल रहा है, सावधान होने का समय चल रहा है। वो इजरायली लोग चले गए, राजा लोग चले गए, इजराइल के लोग, यहूदी लोग अभी भी लड़ रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा, लेकिन हमें मालूम है मसीहा आ चुका है और उसने हमारे लिए अपनी जान दे के कीमत चुका के मृत्यु पर जय पाके वो तीसरे दिन जिंदा होके 40 दिन तक इस धरती पे रह के फिर स्वर्ग में चला गया और दोबारा फिर आने वाला है। हालेलुया। दोबारा फिर आने वाला है और दोबारा आएगा तो फिर क्या करेगा? अपने लोगों को पलक झपकते ही वो ले जाएगा। पलक झपकते ही अपने लोगों को ले जाएगा। पूरी दुनिया में इमरजेंसी लग जाएगी, ये बंदे कहाँ गायब हो गए। लेकिन जो पवित्र होगा वो उसके साथ चला जाएगा। और जो पवित्र नहीं होगा, जो अपने आप को संभाल के नहीं रखेगा, जो इसी तरीके से ढीठ बन के रहेगा, वो यहीं रह जाएंगे। फिर लोग उनको मारेंगे, पिटेंगे, बुरा हाल होगा उनका। लेकिन जो पवित्र लोग होंगे वो हवा में उड़ा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। पलक झपकते ही होगा ये सारा कुछ। तो रही का शब्द होगा और पलक झपकते ही उसका आना होगा और अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और ले जाएगा। फिर दुनिया के लोग मारे मारे फिरेंगे, दुनिया में इमरजेंसी लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी लोगों को। और समय बड़ा नज़दीक आ चुका है। जिम्मेदारी आपकी है, देखना आपको है। मसीह के साथ जाना है तो अपने आप को तैयार कर लो। मसीह के साथ नहीं जाना तो यहीं रहो, ढीठ बने रहो, प्रभु की आज्ञा का पालन मत करो। अगर प्रभु के साथ जाना है तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। दिन अंतिम हैं, बुरे दिन हैं और अंतिम दिनों में अपने आप को संभाल के रखो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।